Hello friends, my name is Anurag Halkar. Welcome to my channel. So today I'm gonna talk about Dimas-Radzyminski imidazole synthesis reaction. ये जो रिएक्शन है ये एमफार्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हेट्रोसाइकिल जो सब यूनिट है उसके अंदर आता है। तो जो ये रिएक्शन है इसमें इमिडाजोल का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल बेसिकली। और जो ये रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन बोले तो कई पार्ट में होती है, स्टेप 1 स्टेप 2 राइट। तो जो ये रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप कंपोनेंट रिएक्शन है। जो स्टेप 1 होगा इसमें डाइकार्बोनिल कंपाउंड मतलब C+O बॉन्ड होना चाहिए। C+O बॉन्ड डाई है तो 2 होनी चाहिए। अब डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो इसमें बेसिकली एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ये अमोनिया NH3 जो है ये अमोनिया है। अमोनिया के साथ जो 2 मॉलिक्यूल होंगे, जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और डाइइमीन बनाएगा। मैं याद रखना डाइअमीन नहीं डाइइमीन। Here people not confused, डाइइमीन होगा C+NH हो जाएगा। तो जो डाइइमीन होगा ये स्टेप 2 का स्टार्टिंग पार्ट होगा। डाइइमीन ये तो जो डाइइमीन होगा स्टेप 2 का वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड RCOOH। ओके, एल्डिहाइड के साथ जो है ये रिएक्ट करेगा डाइइमीन reacts as aldehyde to form imidazole डेरिवेटिव। जो डाइइमीन होगा एल्डिहाइड के साथ और रिएक्ट करके इमिडाजोल का डेरिवेटिव बना देगा। डेरिवेटिव हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ये R है राइट, इसका जो R है R बेसिकली हमारा होगा एल्काइल ग्रुप्स CH3 या C2H5 C3 व्हाटएवर इट इज, लॉन्ग ब्रांच चेन है ना ऑफ कार्बन। तो इमिडाजोल का जो डेरिवेटिव होगा वो R अटैच होगा, इसलिए हम बोल देंगे इमिडाजोल डेरिवेटिव। इमिडाजोल तो बेसिकली ये रिंग है, अगर उसमें R अटैच चीजें हो जाती है R एल्काइल ग्रुप तो वो डेरिवेटिव्स ऑफ इमिडाजोल बोल देते हैं उसको। बेसिकली इससे आइडिया हमको लग रहा है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। स्टेप 1 में जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड होगा वो रिएक्ट होगा अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ और उसके साथ रिएक्ट करके डाइइमीन बनाएगा। जो डाइइमीन होगा वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके स्टेप 2 में इमिडाजोल डेरिवेटिव्स बनाएगा। ओके, सो जो अगर हम इसमें देखें इमिडाजोल, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर 1 देखें तो इमिडाजोल का कुछ इस टाइप का होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 कार्बन, और ये जो है एक 5 मेंबर रिंग होगी इमिडाजोल 5 मेंबर रिंग। इसमें 3 कार्बन रहेगा और 2 नाइट्रोजन। सो जो ये 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन का है जिसमें 5 मेंबर रिंग है। अब अगर हम इसमें एल्काइल ग्रुप्स ऐड कर दें लाइक हियर इन हियर 1 2 3 व्हाटएवर लाइक दिस, सो जो ये इमिडाजोल है अगर हम इसमें एल्काइल ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव्स बन जाएंगे उसका। और फर्दर तो जो डेरिवेटिव्स बन जाएंगे RR से, तो हम इसको कह सकते हैं इमिडाजोल डेरिवेटिव्स। जो रिएक्शन का जो हमारा लास्ट पार्ट है वो यही बनेगा। अब अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो जो स्टार्टिंग था वो RC डाइकार्बोनिल कंपाउंड था, R1 R2 राइट ये, और डाइकार्बोनिल कंपाउंड का ये रिएक्ट कर रहे थे हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से राइट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से। अगर हम इसको फॉर रेफरेंस अगर हम इसको NH जैसे लिख सकते हैं NH3 का HH लिख सकते हैं, ऐसे ही 2 कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल लिए थे हम NH के NH3 के। तो इसमें ऑक्सीजन है और अगर इसके 2 हाइड्रोजन एक साथ निकल जाए H2 के फॉर्म में तो ये अटैच हो सकते हैं ऐसे लाइक दिस। इससे H2 निकाल देंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे करके H2 निकाल देंगे।
तो जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा NH और NH, वो इसको हम अटैच कर देंगे, this NH part and this NH part, this will go to here. So after joining, ऐसा बन जाएगा, जो RC होगा NH के साथ जुड़ के ऐसा बन जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम डाइमीनी बोल रहे थे, जो स्टेप 1 में बन रहा था। अब जो ये डाइमीन होगा, ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ। तो जो ये डाइमीन था, वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड RCOOH, राइट। अब जो RCOOH है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें ऑक्सीजन की और कार्बन की, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, राइट, और कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये माइनस चार्ज एग्जिबिट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस पॉजिटिव इसलिए कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, राइट, 3.5 रहती है, इसलिए वो उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं RCOOH, ठीक है। और जो नाइट्रोजन की अगर अब हम बात करें, नाइट्रोजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जो प्लस पार्ट है पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव पार्ट है ये, और जो इसका माइनस पार्ट है ये अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद नीचे का सेम रहेगा एज इट इज NH, ऊपर में ये H को हम ऊपर लिख देंगे इधर से, जो ये कंपाउंड जुड़ा, ठीक है, COH, और जो ये R होगा ये भी, राइट। तो H और O है, अगर ये OH एक साथ हो जाए और जो इसका OH अगर एक साथ एक और H मिल जाए तो H2 के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो इसमें भी जैसे ये नेगेटिव है, जैसे इसमें हम करेंगे ना पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, सेम वैसे ही इसमें भी एग्जिबिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3 रहेगी, ज़्यादा रहती है नाइट्रोजन की, हम सबको पता है। और जो ये OH होगा ये, ठीक है, अगर ये OH नेगेटिव ये बना ले ऐसे उसमें करिए, और जो ये H होगा ये ऐसे कर दे तो H2O डिहाइड्रेट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो जो ये वाला पार्ट है, राइट, N का, और जो ये C वाला, इसमें कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, अभी 3 है, तो इसके N और इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। R1 R2 कुछ भी ले सकते हैं इसमें, R1 R2 चलेगा उससे। सो ये इसका जो C था, राइट, N के साथ जुड़ेगा ये, इसका रिमेनिंग पार्ट HR, राइट, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये इमिडाजोल ही बन गई। अब इमिडाजोल में क्या है, अगर इसमें पार्शियल ये इधर बॉन्ड चेंज हो जाए तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये इमिडाजोल डेरिवेटिव्स बन जाएगा, आपको दिख रहे हैं ना, ये इमिडाजोल डेरिवेटिव्स, इधर ऐसे लिखेंगे, ये इमिडाजोल डेरिवेटिव्स बन जाएगा। 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन और बॉन्ड पे 2 डबल बॉन्ड है, राइट, और जिसमें जो RR होगा ये डेरिवेटिव्स ऑफ इमिडाजोल बोल देंगे।
तो मैकेनिज्म यही थी बेसिकली, H2 का रिमूवल होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इधर उधर बॉन्ड इधर उधर जाएंगे और उसके बाद बॉन्ड ब्रेकेज होगा और बॉन्ड जुड़ेंगे। सो हम रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देख लिए, इसमें कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं, कौन सा फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। बट इतनी सारी रिएक्शन होने के कारण लोग भूल जाते हैं कि क्या रिएक्टेंट होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो डिवर्स करके है। रिएक्शन का नाम होगा डिवर्स, इसलिए मैंने डिवर्स से स्टार्ट कर दिया। डिवर्स करके कैमेलिया है, बस ट्रिक यही है, कैमेलिया, डिवर्स कैमेलिया। डिवर्स जो खत्म हो गया, इससे डिवर्स से हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा। ये डिवर्स है, इससे रिएक्शन हो गया, राइट। अब जो मेन पार्ट है ट्रिक का ये है, इसका कैमेलिया पार्ट 4 हट गया। कैमेलिया सी ए से हो जाएगा हमारा ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ना, डाइकार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन डाइकीटोन फर्दर सी ए से कार्बोनिल कंपाउंड बना, ठीक है। आई एम से अमोनिया NH3 याद रहेगा। सी कैमेलिया से सी ए से कार्बन कंपाउंड, एम से कैमेलिया से एम से फिर एम जो है NH3 के लिए होगा। एल से हम याद कर लेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो इसमें COOH एल्डिहाइड CHO। और जो आई ए से बेसिकली जो आई है इमिडाजोल डेरिवेटिव्स के लिए है, इमिडाजोल डेरिवेटिव, राइट। सो ट्रिक इज सिंपल, डिवर्स कैमेलिया। तो अब इस रिएक्शन का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो जो इमिडाजोल होता है वो एज अ एंटी फंगल के लिए करता है। एंटी फंगल जो फंगल डिजीजेस होती हैं, रिंगवॉर्म जैसे, उसके ट्रीटमेंट के लिए इमिडाजोल यूज करते हैं। तो एज अ एंटी फंगल यूज कर देंगे, राइट, एंटी फंगल कर देंगे। इसके एंटी फंगल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कीटाकोनाजोल होता है, इसका क्रीम भी आता है काफी, जो डेली यूज में भी लोग खरीदते हैं इसको, कीटाकोनाजोल। एक और एप्लीकेशन देखा है तो जो मेडिसिनल केमिस्ट रहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट जो लैब में रिएक्शन वगैरह करते हैं, तो जो ये रिएक्शन होती है इससे बहुत सारे इमिडाजोल डेरिवेटिव्स बना लेते हैं। और जो इमिडाजोल डेरिवेटिव्स है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी होती है, उसका SAR होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं SAR के लिए ऑफ इमिडाजोल रिलेटेड कंपाउंड्स। देन जो इमिडाजोल है वो एज अ चिलेटिंग एजेंट भी यूज होता है, एज अ चिलेटिंग एजेंट, राइट। और अगर हम इसकी और बात करें एग्जांपल में, यानी एग्जांपल नहीं एप्लीकेशन में बात करें तो ये इमिडाजोल यूज होता है एज अ लिगेंड ऑल्सो, भी यूज होता है। इतने एप्लीकेशंस थे, आई होप आपको समझ आया होगा जो कैसे क्या रिएक्टेंट है, उसका क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या मैकेनिज्म है, और ट्रिक भी है मैंने बताया। अगर आपको वो याद हो रहा है तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी वैसे याद कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।